डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में मैं कृष्ण परमार आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सिंधी के वो रूप पढ़ना जा रहे हैं जिनकी सिंधी और उर्दू की खती में सूरतें अलग-अलग हैं। सिंधी के इन हरूफ को समझने और याद रखने की ज़रूरत है ताकि हम सिंधी को बआसानी पढ़ और लिख सकें। तो आइए पढ़ते हैं सिंधी के हरूफ। बोर्ड पे सिंधी और उर्दू के कॉलम्स अलग-अलग बनाए हुए हैं। ये सिंधी के हैं, ये उर्दू के। ये सिंधी और उर्दू, सिंधी और उर्दू, सिंधी और उर्दू। ये सिंधी का हर्फ बे। अब बे की आवाज़ उर्दू में नहीं है तो इसका हर्फ भी नहीं है। बे की आवाज़ कैसे निकल जाती है? ब ब। यहाँ से आवाज़ को खींचना पड़ती है। ये है भे, जो उर्दू में बे और साथ दो चश्मी है आने से ये हर्फ बनता है बे। थे, उर्दू में ते और दो चश्मी है मिलने से ये हर्फ बनता है थे। टे, उर्दू में टे इस तरह होता है, टे के ऊपर छोटा सा तोय का निशान आता है। ठे, ठे, उर्दू का टे और दो चश्मी है मिलने से ये हर्फ बनता है ठे। ये की आवाज़ यहाँ से निकलती है ये की आवाज़ उर्दू में ना होने से इसका हर्फ उर्दू में नहीं है। ये नाक से आवाज़ निकलती है और ये भी आवाज़ उर्दू में नहीं है तो इसका हर्फ भी नहीं है। छे, सिंधी में छे को चार नुक्ते आते हैं जबकि उर्दू में चे और दो चश्मी है मिलने से यह हर्फ बनता है छे। धाल, सिंधी में धाल के ऊपर दो नुक्ते आते हैं, उर्दू में दाल और दो चश्मी है आने से यह हर्फ बनता है ध। डाल, डाल, ड। ये आवाज़ उर्दू में न होने से इसका हर्फ भी उर्दू में नहीं है। और डाल को तीन नुक्ते आते हैं ऊपर। डाल, ड। सिंधी में इसको एक नुक्ता नीचे आता है और उर्दू में डाल के ऊपर छोटा सा तोय आता है। ढाल, ढ। सिंधी में इसके नीचे दो नुक्ते आते हैं और उर्दू में डाल और दो चश्मी है आने से यह हर्फ बनता है ढ। ढाल, अड़, अड़े। सिंधी में अड़े के ऊपर चार नुक्ते आते हैं और उर्दू में अड़े के ऊपर छोटा सा तोय का निशान आता है। यह है फे। सिंधी में इसको चार नुक्ते ऊपर आते हैं और उर्दू में पे और दो चश्मी है आने से ये हर्फ बनता है फे। काफ, ये सिंधी का काफ है, ये उर्दू का काफ है। इस काफ को सिंधी में खे कहते हैं। ये है खे, सिंधी का है खे, इसको कोई नुक्ता नहीं आता है। उर्दू में काफ और हे, काफ और दो चश्मी है आने से ये हर्फ बनता है खे। गे, गे। ये आवाज़ उर्दू में न होने से इसका हर्फ भी नहीं है और इसको दो नुक्ते नीचे आते हैं। ङे, ये है सिंधी का ङे। ङे, ये आवाज़ नाक से निकलती है और ये आवाज़ उर्दू में न होने से इसका हर्फ भी नहीं है। ङे के ऊपर दो नुक्ते आते हैं। हणूण, हण, ये आवाज़ उर्दू में न होने से इसका हर्फ भी नहीं है। हणूण को छोटा सा तोय का निशान ऊपर आता है, इसकी आवाज़ है हण। हे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज ये मेरे समझाने से सिंधी के हरूफ आप समझ गए होंगे। आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।